Hello बच्चों, let's see this question and here this question says NAPM stand for। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि NAPM का फुल फॉर्म क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। आपके ऑप्शन है नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, सेकंड ऑप्शन है नेशनल अलायंस फॉर द पार्टी मूवमेंट, थर्ड ऑप्शन है नेशनल अलायंस फॉर पीपल मूवमेंट और ऑप्शन डी है नेशनल अलायंस फॉर द पार्टी मूवमेंट। देखो यहाँ पे ऑप्शन ए और सी में डिफरेंस है पीपल्स मूवमेंट और सिर्फ पीपल मूवमेंट में, राइट। देखिए अगर हम बात करें NAPM की तो ये क्या था, ये था नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट। दैट इज वाई ऑप्शन ए सही आंसर है। NAPM स्टैंड फॉर नेशनल अलायंस फॉर पीपल मूवमेंट एंड इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। असल में अगर छोटे छोटे लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन ए है, एक ऑर्गेनाइजेशन बी है और एक ऑर्गेनाइजेशन सी है और इन तीनों का ही ऑब्जेक्टिव क्या है, तीनों ही चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में अपनी वॉइस रेज करते हैं। तो अगर ये अपने इंडिविजुअली काम करेंगे, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करेंगे तो इनकी बात ना कोई सुनेगा नहीं क्योंकि छोटा ही होगा इनका मूवमेंट तब, राइट। तो इन छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, एक अपना छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन मिला के एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया। जैसे इन्होंने ABC ने मिलकर अपना एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लिया जिसका नाम रख दिया XX, राइट। तो ये जो XX ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है, ये है ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि और ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बना हुआ है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। NAPM यानी कि नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट भी एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है। इसकी NAPM जिसको बोला जाता है फुल फॉर्म है इसकी नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, नॉट पीपल मूवमेंट। ऑप्शन सी और ए बहुत कॉमन है लेकिन बच्चे गलती कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है पीपल्स मूवमेंट होता है, नॉट ओनली पीपल मूवमेंट। सो ऑप्शन ए इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।